नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेटफुल स्टडी में। आज हम लोग मानव शरीर क्रिया विज्ञान से जुड़े हुए कुछ सदाबहार क्वेश्चन देखेंगे जो लगभग बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है और ये सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो मानव शरीर क्रिया विज्ञान, जिसको इंग्लिश में ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये एसएससी देखिए 2012 और 99 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए लिखा हुआ है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो इसका सही आंसर होगा 206, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। लगभग पूछा है, देखिए लगभग बोला है क्योंकि बहुत सारे जगह पे थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है, इसे लगभग में पूछ लिया है। तो जो नवजात शिशुएं होते हैं उनके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, और बड़ा होने के बाद वही 206 हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि कुछ उसमें जुड़ जाती हैं और कम होते जाती है, घट घट के वो 206 हो जाती हैं। तो शुरुआत में होता है 300 नवजात बच्चों में, उसके बाद 206। चलिए अगला देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है दोस्तों, इसका सही आंसर है 8, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में 8 होती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जोड़ों में पूछा है, याद इसको ध्यान रखिएगा। जोड़ों में तो 12 जोड़े यानी कि 24 होती हैं। ठीक है, पसलियों की संख्या जो होती है वो 24 होती है, और जोड़ों में पूछेगा तो 12। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा पॉइंट को। चलिए अगला देखते हैं, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है या कौन होती है। तो शरीर का जो सबसे प्रबल होता है वो जबड़ा। आपने देखा होगा कि एनामेल जो है ये जबड़ों में ही स्थित होता है। ठीक है, तो ये सब सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिस है, स्टेपिस। और ये कहाँ पाई जाती है, कान में। ठीक है, तो ये कान में पाई जाती है स्टेपिस, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है ये ऑप्शन यहाँ पे, हाँ डी। ठीक है, फीमर। यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या रखे, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। ठीक है, कौन जो मानव शरीर है उसके पैर की हड्डी नहीं है। तो टिबिया जो है वो टांग में पाई जाती है, फीमर ये भी जांग में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है यहाँ टांग में नहीं पाई जाती है। ह्यूमरस जो है ये हाथ की हड्डी है। ठीक है, ह्यूमरस हाथ की है, बाकी तीनों जो है वो पैर की है। तो याद रखिएगा, इन तीनों नामों को पूछ देगा। पैर की हड्डी तो ये तीनों है, और ह्यूमरस जो है वो हाथ की हड्डी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, और देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी वही है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या है, जांग तो होगा नहीं, पिंडली, अग्रभुजा नहीं, ऊपरी भुजा। ठीक है, ऊपरी भुजा में जो है ये पाई जाती है ह्यूमरस हड्डी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, संरंध्री होती है, ठोस होती है, या फिर कीलक होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो संरंध्री होती है। ठीक है, ये देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो ये संरंध्री, याद रखिएगा इसको। अगला है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। ठीक है, टिबिया नामक हड्डी जो है कहाँ, टांग में पाई जाती है। अभी हम लोगों ने देखा टांग, तो याद रखने का तरीका क्या है, इसको टी दोनों में ट तो है, टांग और टिबिया। तो याद रखिएगा कि टांग और टिबिया में टिबिया जो है टांग में पाई जाती है। अगला है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो ये होता है जांग। ठीक है, और जांग में कौन सी हड्डी पाई जाती है, तो इसका फीमर। ठीक है, याद रखिएगा फीमर, ऊपर हमने पढ़ा था अभी ऑप्शन में, सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, वो जांग में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व, ठीक है, कौन सा है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा,
दांतों एवं हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस पाई जाती है। वृद्धावस्था में, अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कैल्शियम की कमी। वृद्धावस्था में हड्डियों की कमजोरी, यानी हड्डियों से अगर जुड़ा हुआ सवाल आता है तो कैल्शियम की कमी से ही वो समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। चलिए अगला याद रखिएगा, अगला देखिए क्वेश्चन, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि यानी हड्डी में कौन सा जो क्या है सर्वाधिक मात्रा में लवण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो सर्वाधिक पाया जाता है किसमें? हड्डियों में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 16 नंबर सवाल कहता है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है कौन सा? इनमें से कौन जो है वो पेशियों और हड्डियों को आपस में जोड़ेगा? तो इसको कहते हैं टेंडन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इसको कहते हैं टेंडन, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी टेंडन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, स्टार मार्कर। इसमें सही आंसर जो है वो 20, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, क्या होता है कि ये दांत टूट जाते हैं 20, और बाकी जो 8 जो 32 में से बच गए 12, वो जो है वो बाद में थोड़े से उम्र होने के बाद, इसलिए इनको दूध का दांत कहते हैं, जो बार बार टूट जाते हैं। ठीक है, 2 बार टूट जाते हैं, वो दूध के दांत होते हैं, और बाकी और टोटल दांत कितने होते हैं? 3200। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका सही आंसर होगा छोटी आंत। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। क्या कहता है कि शरीर में अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है? यानी कि देखिए, जो भी पाचन क्रिया के बाद बचता है वो छोटी आंत में अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि कुछ अगर ऊर्जा बच गई है, कुछ प्रोटीन जो पाचन तत्व जो काम के हैं वो छोटी आंत से अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ठीक है, पाचन क्रिया, तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुंह से प्रारंभ होती है। ठीक है, हम लोग खाना जो है मुंह में ग्रहण करते हैं, यहाँ पे लार जो है लार ग्रंथि से निकलता है टैलिन, वो मिलता है, और खाने को पहले तो हम लोग खाने को यहीं पे पीसते हैं, दांतों की सहायता से टुकड़े टुकड़े करते हैं, उसको पीसते हैं। उसके बाद फिर वो पाचन जो नली है उसके सहारे होते हुए वो पेट के अंदर जाता है, और वहाँ पे भी फिर पाचन होता है, बहुत सारे एंजाइम्स और उसमें एंजाइम्स आके मिल जाते हैं, बहुत सारे एसिड आके मिलते हैं, और तब जाकर पाचन क्रिया संपन्न होते, और इसके बाद फिर आगे जाके छोटी आंत बड़ी आंत से गुजरते हुए बेकार पदार्थ जो है वो निकल जाता है शरीर से। तो ये पूरा पाचन का प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो ये शुरू होता है कहाँ से? मुख से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 फीट। याद रखिएगा, ये 32 फीट लंबी होती है पाचन नली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, टाइलिन। देखिए टाइलिन जो है, अभी हम लोगों ने देखा कि जो लार होता है मुख में, देखिए मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन जो है ये कहाँ पे? पहले मुंह में जो लार होता है उस वो जाके लार मिलेगा, और उसके बाद वो पाचन में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन। याद रखिएगा 21 का बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में आपको चुनना है कि कौन पाचन तंत्र का अंग नहीं है। यानी कि अगर वो अंग नहीं रहे तो पाचन क्रिया चल जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या? देखिए यकृत तो भाग लेता है, पित्ताशय भी लेता है। कॉर्निया कहाँ पाई जाती है? आँख में। ठीक है, कॉर्निया पाई जाती है आँख में, तो इसी का चांस, यानी कि ये तो भाग लेगा ही नहीं। ठीक है, तो और देखिए छोटी आंत, पित्ताशय, यकृत, ये सब तो काम की चीज़ें हैं, इसके बिना तो पाचन नहीं हो पाएगा ना। तो कॉर्निया हमारी आँख में है, तो यही है कि ये भाग नहीं लेता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि शरीर में हमारी एंजाइम जरूरी है। किस लिए जरूरी है? यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं,
नहीं, एंजाइम का काम ऊर्जा प्रदान करना नहीं होता है। ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित नहीं, ये बिल्कुल नहीं करते हैं। और ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं ना, शरीर की रचनात्मक भाग तो कोशिकाएं हैं, ठीक है। चौथा नंबर देखिए, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, हाँ ये सही है। देखिए रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक यानी कि ये लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को उत्तेजित करने के लिए अपना जो है काम करते हैं, यानी कि इनका काम है कि किसी भी रासायनिक कार्य को उत्तेजित कर देना, उसको बढ़ा देना, ठीक है। उत्प्रेरक यानी कि बढ़ा देना किसी भी केमिकल वर्क को। तो शरीर में जाके ये पाचन, जब भोजन होता है उसमें पाचन को बढ़ाने का काम होता है एंजाइम का, तो ये क्या करते हैं, ऑप्शन डी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है कौन सा। 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है जो दूध को पचाता है। तो देखिए सही आंसर इसका होगा रेनिन, ठीक है। रेनिन जो है दूध को पचा देता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है। अधिकतम जो रक्त में तत्व, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी छोटी आंत, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी छोटी आंत। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जब पाचन शुरू होता है मुंह से, तो वो लास्ट जाकर छोटी आंत में रखता है, और जितने भी आवश्यक तत्व बच गए हैं उनको अवशोषित कर लेगा, उसके बाद जो बेकार चीज़ें हैं उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी आंत सबसे लास्ट प्रोसेस होता है अवशोषित करने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाई जाती है। ये सवाल थोड़ा ऊपर भी आया था, तो देखते हैं इसका आंसर तो टाइलिन होगा, ठीक है, इसका आंसर टाइलिन होगा। ऊपर में भी देखे थे ऐसा ही सवाल था, सेम टू सेम, तो इसका आंसर टाइलिन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है, ठीक है। हमको खाना पचाना है, पेट में भोजन को पचाना है, तो किसकी आवश्यकता होगी, हवा, पानी, एंजाइम या खनिज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा एंजाइम। एंजाइम क्या देखे, रासायनिक क्रियाओं को ये बढ़ा देता है, ठीक है, उत्प्रेरक का काम करता है, यानी कि उनको बढ़ाने का काम करता है। चलिए अगला देखते हैं, लार किसके पाचन में सहायक होती है, ठीक है। तो लार जो है किसके पाचन में, यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोटीन, स्टार्च, फिर फाइबर और फिर उसके बाद है वसा। तो ये स्टार्च को, ठीक है, स्टार्च ऑप्शन बी, इसको पचाने में सहायता करता है लार, ठीक है दोस्तों। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो X क्या है, ठीक है, X क्या है। देखिए अब ऑप्शन देख लेते हैं, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही HCl कहते हैं, ठीक है, HCl। तो HCl क्या करता है, ये भूख को बढ़ाता है, और संग संग मतलब पाचन में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल जो होता है इसी का होता है, HCl, ठीक है। HCl के कारण ही हम लोग को पेट में थोड़ा सा जो दर्द होता है भूख लगने पे, वो HCl के कारण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है, यानी कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो HCl उत्पन्न होता है जो भोजन पाचन में सहायता करता है, और उसी का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही सारे क्वेश्चन हमारे पास थे, और भी आगे आने वाले दिनों में हम लोग और भी रोचक क्वेश्चन को उठाएंगे, उनको कवर करेंगे, और ये पूरा सीरीज चलते रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए, और दोस्तों के संग शेयर ज़रूर करें। आज के लिए थैंक यू।